बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व रफ़अना अल्लाह का ज़िक्र। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादातर मेडिकल के शुबा के मुतल्लिक़ हैं। जो किसी भी अस्पताल में अगर पेशेंट जाए या मेडिकल के शुबा में किसी को कोई भी कंसर्न हो तो उसको मेरी ये वीडियो आसानी का बायस बने। तो आज मैं वीडियो कर रहा हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में। लाहौर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक बड़ा मारूफ दिल के अमराज का इदारा है। तो इसमें आने के लिए वहाँ एमरजेंसी में ख़ास तौर पे क्या क्या आपको करना होता है, कैसे डॉक्टर के पास जाना होता है, वहाँ पे आपको किन किन मराहल से गुजरना होता है, तो मैं इंशाल्लाह आज इस बारे में आपकी रहनुमाई फरमाऊँगा। सबसे पहले ये है कि वहाँ पे जब भी कोई पेशेंट आता है एम्बुलेंस में, गाड़ी में या जैसे भी, तो वहाँ पे वाफर मकदार में व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स मौजूद होते हैं। वहाँ का एक्टिव चौकस अमला मौजूद होता है। वो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक खुद ही, अगर पेशेंट कुछ ज़्यादा सीरियस है तो वो खुद ही आपको एमरजेंसी का जो आईसीयू है वहाँ पे खुद ही शिफ्ट कर देंगे और आपको कहेंगे जी आप स्लिप बनवा लें। कोशिश करें जो पेशेंट है उसका आईडी कार्ड मौजूद होना चाहिए। वहाँ से आपकी स्लिप बनेगी और आप वहाँ मुतलका डॉक्टर के पास चले जाएंगे, आईसीयू जहाँ पे डॉक्टर और स्टाफ पूरा मौजूद होता है हर वक्त 24 घंटे। अगर आपका पेशेंट सीरियस नहीं है, एक आम कंडीशन में है, तो आपका वो स्लिप बनाने के बाद आपको पेशेंट की ईसीजी के लिए वहाँ 2 कैबिन मौजूद हैं रिसेप्शन के दाईं तरफ। आप वहाँ पे जाके पेशेंट मेल या फीमेल जो भी के मुतलका कैबिन में जाके आप ईसीजी करवाएंगे। ईसीजी करने के बाद आपको डॉक्टर देखेगा, वहाँ डॉक्टर वहीं पे मौजूद होते हैं ईसीजी वाले कमरे के बिल्कुल सामने। वहाँ पे ईसीजी देख के डॉक्टर एडवाइस करेगा आपको कुछ टेस्ट और मेडिकेशन। उसके बिल्कुल राइट साइड पे आगे एक और कैबिन आएगा जहाँ पर आपको सिस्टर मिलेंगी जो कि आपके ब्लड सैंपल लेंगी और आपको एक बेसिक मेडिकेशन करके आपको आगे वार्ड में भेज देंगी। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि डॉक्टर ये अपने ईसीजी देख के और आपके सिम्टम देख के ये फैसला करे कि आपका केस दिल का नहीं है, लिहाजा वो आपको आगे किसी दूसरे अस्पताल में रेफ़र कर देंगे। इसके बाद अगर पेशेंट वो कार्डियक का है और डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया है या उनको उसमें कुछ डाउट है तो वो आपको आगे वार्ड में भेज देंगे और आपके टेस्टों का कोई 2 से 3 घंटे में रिज़ल्ट आएगा और आपको वो मेडिकेशन के बाद रिज़ल्ट लेकर दोबारा डॉक्टर के पास आना होगा। डॉक्टर आपको उसके बाद देखेंगे कि पेशेंट का जो टेस्ट आए हैं उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे कि इनको एडमिट करना है या यहीं से वापस भेज देना है मेडिसिन लिख के, और दोबारा ओपीडी में बुलाएंगे वो आपको फॉलोअप के लिए। तो अगर पेशेंट आपका एडमिशन की ज़रूरत है, वो एडमिट करने के बाद आपको पेशेंट को वो भेज देंगे उस फर्दर टेस्टों के लिए, और फिर उसके बाद सीनियर डॉक्टर का राउंड होगा। डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि इनकी जो पेशेंट की जो नौयत है मर्ज़ की वो किस तरह की है। क्या आया कि फ़ौरी इनको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है और एंजियोग्राफी की या फर्दर टेस्टों की। बाज़ बात शार्ट इको करके उनको पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक उनको एंजियोग्राफी के लिए लिस्ट भेज दी जाती है। एंजियोग्राफी डिपार्टमेंट में एंजियोग्राफी पेशेंट को जब शिफ्ट किया जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली अगर केस की नौयत के मुताबिक सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे एंजियोग्राफी वहीं पे हो जाती है और ये सारा कुछ फ्री होता है और ये सारा कुछ मुफ्त है। वहाँ पे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आपको वहाँ किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ का अमला और दीगर सहूलियत ऐसी हैं और सिस्टम को ऐसा ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि आपको वहाँ किसी किस्म की हेल्प की किसी की ज़रूरत नहीं होती। आपका पेशेंट ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट शिफ्ट होता जाता है। उसमें कहीं ऐसा गुमान नहीं करना कि किस सिफारिश की ज़रूरत होती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आपके पेशेंट को और अटेंडेंट को आसानी से सारी चीज़ें दस्तयाब होती जाती हैं। इसके अलावा अगर अल्लाह ना करे पेशेंट का एंजियोग्राफी में कोई इशू आता है तो एंजियोग्राफी के साथ ही एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है। एंजियोप्लास्टी में 1 से 2 स्टेंट वो बिल्कुल फ्री डाले जाते हैं। और इसके अलावा अगर अल्लाह ना करे इशू आ जाए ज़्यादा कि इस पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो वहीं पे पेशेंट को उसकी फ़ाइल जो है वो रिव्यू कमेटी में या सर्जिकल कमेटी में भिजवा दी जाती है। वहाँ से फिर फैसला आता है। अगर पेशेंट को कोई ज़्यादा इशू है
ऐसा इशू मेन स्टेम में है तो वो डॉक्टर वहीं पे इमरजेंसी में पेशेंट को ऑपरेशन वाली वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं और ऑपरेशन उसी एडमिशन में ही हो जाता है। अगर कोई नॉर्मल इशू है जिसमें ज़्यादा कोई नोयत ऐसी नहीं है तो वो आपको डिस्चार्ज करके आपको फॉलोअप के लिए आपको ओपीडी में बुलाएंगे। ओपीडी से आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद आपको बाकी फर्दर आपके वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल आपका ऑपरेशन होगा। इमरजेंसी में सिर्फ ऑपरेशन वो होते हैं जिनकी नोयत ऐसी हो कि पेशेंट को घर भेजने से कोई रिस्क इन्वॉल्व हो बहुत ज़्यादा। यहाँ से मेडिसिन टोटल फ्री होती हैं, प्रोसीजर टोटल फ्री होते हैं, स्टेंट फ्री होता है और इसमें किसी किस्म की कोई सिफारिश या किसी की हेल्प की ज़रूरत हरगिज़ नहीं होती। प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी शेख साहब खुद निगरानी करते हैं जो कि चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी हैं। इसके अलावा वहाँ पे सीनियर डॉक्टर मौजूद होते हैं, डीएमएस और एएमएस मौजूद होते हैं, राउंड चल रहा होता है, एक्टिव स्टाफ मौजूद होता है। किसी भी किस्म की आपको वहाँ पे गफलत नहीं मिलती। बहुत एक अच्छा इक़दाम, बहुत एक बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की वहाँ पे सर्विसेज हैं। इसके अलावा अगर जब पेशेंट का ये सारा उनकी अगर फ़र्ज़ करें उसको एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, उसको फिर फॉलोअप के लिए आउटडोर में बुलाया जाता है और आउटडोर में वहाँ मेडिसिन टोटल फ्री होती है, किस्म किस्म की आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती बाहर से। तो ये इमरजेंसी में ये जो चंद स्टेप बताए हैं, इसमें आपको किसी भी तरह से कोई मेडिसिन बाहर से लाने के कहे तो बिल्कुल आप वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद डीएमएस या एएमएस को कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ किसी भी तरह से कोई भी बाहर से दवाई लाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो अगला मरहला होता है, जो पेशेंट जिनको रेफ़र कर दिया जाता है वो साथ ही सर्विसेज अस्पताल है। जिनका कार्डिक इशू नहीं होता उनको वो साथ सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी 24 घंटे खुली होती है, वहाँ भी वो दिखा सकते हैं, या अगर नॉर्मल केस है तो उनको आउटडोर किसी भी सरकारी अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाता है। तो इसके अलावा ये इन्फॉर्मेटिव जितनी भी वीडियोज़ हैं इसमें मैं बड़ी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको इनमें कुछ थोड़ी सी ऐसी चीज़ अच्छी लगे जो आप समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो दूसरों को पता होनी चाहिए, तो काइंडली ज़रूर लाइक और शेयर किया कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन है, ख़बरें आम नोयत की होती हैं, उनको तो हर बंदा पढ़ भी लेता है, बाद में देर सवेर उसका आम ज़िंदगी पे इफेक्ट नहीं होता। कोशिश किया करें ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है इसको ज़रूर दूसरों तक पहुंचाना चाहिए आपको। इसके अलावा वहाँ पे ये सारा कुछ अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जो इमरजेंसी में जो स्टेंट है या एंजियोग्राफी है उसमें सामान कैसा यूज़ होता है, उसमें स्टेंट कैसे होते हैं। तो ये बिल्कुल जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ये बेहतरीन किस्म के स्टेंट होते हैं और सारा का सारा डिस्पोजेबल सामान यूज़ होता है। इसमें किसी भी तरह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती और सीनियर डॉक्टर मौजूद होते हैं। तो इसलिए आपको किसी भी तरह से परेशानी इस बारे में नहीं करनी चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो स्टेंट जो होते हैं वो कोई घटिया कैटेगरी के होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। तो एक ये फंड्स कहाँ से क्रिएट होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड्स ऑफ पीएसी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्तलिफ बिजनेसमैन हैं जिन्होंने कार्डियोलॉजी को बहुत सारी सपोर्ट करते हैं वो, और इन गवर्नमेंट भी फंड्स देती है, कुछ मुखैर हजरात इसमें हिस्सा डालते हैं जो ज़्यादातर फ्रेंड्स ऑफ पीएसी के हवाले से वो लोग ये इसमें उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो ये कार्डियोलॉजी जितने भी अस्पताल हैं तकरीबन मिलती जुलती सर्विसेज हैं सब में। एक वो मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, एक फैसलाबाद में है, वज़ीराबाद की साइड पे है। तो ये सारे अस्पतालों में तकरीबन सर्विसेज मिलती जुलती हैं, मगर क्योंकि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक पुराना अस्पताल है, पहले से बना हुआ है, लाहौर में मौजूद है, इसकी सर्विसेज उनसे काफ़ी बेहतर हैं। तो ये जहाँ जहाँ भी अस्पताल मौजूद हैं कार्डियोलॉजी के वहाँ आप सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। कार्डियोलॉजी जो लाहौर है उसकी सर्विसेज इसलिए ज़्यादा लोग बेहतर ख्याल करते हैं कि ये लाहौर में है और बहुत सारे सीनियर डॉक्टर वहाँ पे मौजूद होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।